हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं पढ़ने की आदत डालो, पैसे बचाने की आदत डालो, ज़्यादा खर्चा मत करो, मेहनत करने की आदत डालो ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको, जल्दी सोने की आदत डालो ताकि जल्दी उठ पाओ, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बोलते हैं, सामने वाले को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश में अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। पहला, आदत डालना या आदत डाल लो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ। गेट इनटू द हैबिट ऑफ यानी तो आप कह सकते हैं डेवलप द हैबिट ऑफ। अगर यहाँ पर सेंस देखें, क्योंकि सलाह दे रहे हैं, जब भी सलाह देने की बात करते हैं तो हम लोग शुड का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप सेंटेंस को सिंपल तरीके से बोलिएगा तो आप उसको शुड से भी बना सकते हैं, लेकिन मीनिंग थोड़ा अलग होगा, सिर्फ सलाह देने का सेंस होगा, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ, उसके बाद लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का बिफोर लिखेंगे, जब भी लिखना हो वर्ब तो वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स लिखेंगे, जो भी वर्ड्स बच जाएंगे। या नहीं तो आप लगा सकते हैं डेवलप द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। अमेरिकन इसको कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं गेट यूज टू, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। यूज टू का मतलब होता है आदत में पड़ना या आदत हो जाना, किसी चीज की आदी हो जाना। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है पढ़ने की आदत डालो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, रीडिंग की जगह स्टडिंग भी कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग या स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस पैसे बचाने की आदत डालो। कोई पैसे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, खर्च करता है बहुत ज्यादा पैसा बिना कोई मतलब का, तो उसको कहते हैं पैसे बचाने की आदत डालो। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग मनी यानी तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। कहने का मतलब गेट इनटू हो जाओ, गेट इनटू का मतलब उसकी आदी हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस मेहनत करने की आदत डालो या कड़ी मेहनत करने की आदत डालो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड यानी तो डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी सोने की आदत डालो ताकि तुम जल्दी उठ सको, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली सो एज टू यू मे गेट अप अर्ली। डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली सो एज टू यू मे गेट अप अर्ली। गेट अप की जगह वेकअप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग या डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग 10 और वोकैब्स को जानने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला वर्ड्स है कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली इसका मतलब होता है लगातार। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कल से लगातार बारिश हो रही है, इसके लिए बोलेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली सिंस यस्टरडे। इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस यदि चाहे तो कॉन्टिन्यूसली को वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं। इट हैज़ बीन कॉन्टिन्यूसली रेनिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, इसके लिए बोलेंगे इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूसली हेयर। इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूसली हेयर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिन्यूअली। कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर। वहाँ लगातार था, यहाँ पर रुक रुक कर, लगातार लेकिन रुक रुक कर के बारिश होना। तो सेंटेंस लेते हैं बारिश रुक रुक कर हो रही है, इसके लिए बोलेंगे इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली। इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली। अगर ऐसे बोलना हो कल बारिश रुक रुक कर हो रही थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया, इसके लिए बोलेंगे इट वॉज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली यस्टरडे दैट्स वाई आई कुडंट कम या आई डिडंट मैनेज टू कम, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट वॉज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली यस्टरडे दैट्स वाई आई कुडंट कम या आई डिडंट मैनेज टू कम।
अब यहाँ पर दैट्स वाई की जगह सो भी लगा सकते हैं इसीलिए के लिए। आज का नेक्स्ट वर्ड है पास बाय। पास बाय का मतलब होता है बगल से गुजरना, जैसे कि वह मेरे बगल से गुजरी, इसके लिए बोलेंगे सी पास्ड बाय मी। सी पास्ड बाय मी, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। बट आई डिडंट सी हर। बट आई डिडंट सी हर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे पास से गुजरोगे तो मुझे पता चल जाएगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ़ यू पास बाय मी आई विल कम टू नो। इफ़ यू पास बाय मी आई विल कम टू नो मीन्स आई विल कम टू नो। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ नो यूज या ऑफ नो अवेल। इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं। सेंटेंस लेते हैं, मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके लिए बोलेंगे आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मोबाइल किसी काम का नहीं। इसके लिए बोलेंगे दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज। दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज। तब तक मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्थ वाइल। वर्थ वाइल, इसका मतलब होता है फायदे का सौदा या लाभदायक। सेंटेंस देखते हैं, यह फायदे का सौदा नहीं है। इसके लिए बोलेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल, जैसे कि यह कपड़ा खरीदना फायदे का सौदा नहीं है। बाइंग दिस ड्रेस इज नॉट वर्थ वाइल। बाइंग दिस ड्रेस इज नॉट वर्थ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वहाँ जाना फायदेमंद है? इसके लिए बोलेंगे इज इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इज इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर बाद या काफ़ी समय बाद। इसका सेंटेंस देखते हैं, तुम काफ़ी समय बाद आए हो। इसके लिए बोलेंगे यू हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग। यू हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग, काफ़ी समय के बाद मैं उससे मिला। इसके लिए बोलेंगे आई मेट हर आफ्टर अ लॉन्ग। आई मेट हर आफ्टर अ लॉन्ग, अगर कोई लड़का रहेगा तो हिम कर देंगे, आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात नहीं होना या रुचि नहीं होना। सेंटेंस देखते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए बोलेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अगर सेंटेंस ऐसे बोलना हो, मैथ्स बनाना, चलिए अंग्रेजी सीखना मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए बोलेंगे लर्निंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर ऐसे बोलना हो, अंग्रेजी सीखना मेरे बाएं हाथ का खेल है या अंग्रेजी सीखना मेरे चुटकी का खेल है। इसके लिए बोलेंगे लर्निंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। लर्निंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। अगर ऐसे बोलना हो, गाड़ी चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए बोलेंगे ड्राइविंग ऑफ कार इज माई कप ऑफ टी। ड्राइविंग ऑफ कार इज माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट वर्ड है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का मतलब होता है पूरे दिन, पूरे वक्त, सारा वक्त, सभी समय, मतलब सारा वक्त। सेंटेंस लेते हैं, मैं सारा दिन पढ़ता रहा। इसके लिए बोलेंगे आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। संडे को सारा समय मैं मोबाइल चलाता रहा। इसके लिए बोलेंगे आई केप्ट ऑन ऑपरेटिंग द मोबाइल ऑल द वाइल ऑन संडे। आई केप्ट ऑन ऑपरेटिंग द मोबाइल ऑल द वाइल ऑन संडे। अब नेक्स्ट आज का आखिरी वर्ड है रिप ऑफ। रिप ऑफ या OFF ऑफ है। इसका मतलब होता है लूटना या बेवकूफ़ बनाना। जनरली दुकानदार हम लोगों को बनाते हैं कम दाम वाले सामान को ज़्यादा दाम में बेचकर। जैसे कि कल सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। यहाँ लूटने का मतलब पैसे नहीं छीन रहा था, मतलब ज़्यादा दाम ले रहा था सब्जी के लिए। तो इसके लिए बोलेंगे द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ येस्टरडे। द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हें लूट लेगा या बेवकूफ़ बना देगा। इसके लिए बोलेंगे ही विल रिप यू ऑफ। ही विल रिप यू ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझे ठग क्यों रहे हैं या आप मुझे लूट क्यों रहे हैं। इसके लिए बोलेंगे वाई आर यू रिपिंग मी ऑफ। हे गाइज, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह का जो वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।